all living organisms are made up of cell. A cell is the smallest structural and functional unit of life. सेल क्या होता है भाई? स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है जिससे कि हमारी बॉडी बनी होती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इससे बनी होती है। तो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक a small compartment that hold all the biological equipment necessary to keep an organism alive and functional। तो इसीलिए इसको हम एक कंपार्टमेंट के जैसे बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं वो एक सेल के अंदर रखे होते हैं या उसके अंदर फिल होते हैं। तो सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स of life। You have seen, आपने एक चीज देखा होगा। क्या देखा है? कि जब दीवार बनाता है कोई भी इंसान, घर बना रहा होता है, तो उसमें दीवार बनाते टाइम हम लोग एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट यानी वन ब्रिक बाय अनदर ब्रिक हम रखते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, और वो एक बड़ी दीवार बन के तैयार हो जाती है। और यही जिस तरीके से हमने दीवार बनाकर तैयार किया, जिस तरीके से हमने एक मकान बनाकर तैयार किया, उसी तरीके से हमारी बॉडी एक एक सेल मिलकर बनी होती है। यानी एक एक सेल से मिलके वो बनी होती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड वेलकम टू अज्ञानता स्टडी चैनल। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपने अभी तक गेस ही कर लिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने सेल का इंट्रोडक्शन आपको बता ही दिया कि सेल क्या होता है, कैसा होता है, किसके जैसा होता है। ये सारी बातें हमने कर लिया कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ब्रिक के तरीके से। जैसे हम कोई वॉल जब बनाते हैं तो वन बाय वन एक एक ब्रिक को रख कर तब हम वॉल बनाते हैं, उसी तरीके से एक एक सेल को जुटा के तब हमारी बॉडी तैयार होती है। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को देखा था, सेल की इन्होंने स्लाइड बनाई, उसको ऑब्जर्व किया, और जब इन्होंने सेल को देखा तो इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, और उसका जो शेप इन्होंने देखा वो हेक्सागोनल शेप में था। तो जब इन्होंने हनी बी कॉम की तरीके से हेक्सागोनल शेप में देखा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर थे, और इन्होंने उस चैम्बर को नाम दिया सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है लिटिल चैम्बर। फिर वहां से ये नाम निकल के आया सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, इसके रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो कौन है? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल वर ऑब्जर्व बाई लीवेनहॉक। इन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया और उसमें लिविंग सेल को देखा, जैसे कि प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, मसल्स फाइबर, ईस्ट, रेड ब्लड सेल्स और रोटिफर्स। ये डिफरेंट टाइप के लिविंग सेल्स को इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा। अब आप सोचोगे कि भाई रॉबर्ट हुक भी सेल्फ डिजाइन किए थे और इन्होंने भी सेल्फ डिजाइन किया, तो इन्होंने
क्या किया कि यानी कि लिवेनहॉक ने जैसा कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप बना के और लिविंग सेल की स्टडी की। In 1831, Robert Brown discovered the nucleus in the orchid, root cells and cells of the other parts. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। इसके बाद आता है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को जर्मन के दो साइंटिस्ट 1838 में स्क्लाइडन एंड स्वान, ये दोनों लेकर आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी भी ये सेल थ्योरी न्यू सेल्स कैसे बनते हैं इसकी डिस्कवरी नहीं कर पाई थी। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ ने पहली बार सेल डिवीजन के बारे में बताया, और इन्होंने कहा सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसका मीन होता है ओमिनस सेलुला, ई सेलुला। और इन्होंने स्क्लाइडन और स्वान की थ्योरी को मॉडिफाइड किया और इसके लिए कुछ पास्टुलेट दिए, जो कि पास्टुलेट हैं, नंबर 1, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेकेंड है सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और थर्ड है ऑल सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ है all activities and functions of an organism are the sum total of functions of its cells. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेराइटी ऑफ सेल्स की। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, आप ये जानते ही हो। तो सेल भैया डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम टाइप के सेल नहीं होते हैं कि सारे के सारे सेल सेम टाइप के हों, क्योंकि अगर सेम टाइप के होते तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं वो सेम होते। सभी डिफरेंट हैं, तो सभी डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे सेल के शेप, साइज, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल की। तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं, यानी जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल हैं, डॉग है, कैट है, आप हो, तो जितनी भी चीजें आपको विजिबल हो सकती हैं आसानी से, वो सभी मल्टीसेलुलर हैं, एक्सेप्ट टू ऑस्ट्रिच एग। क्योंकि हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के बावजूद वो हमें दिखाई पड़ता है, हम उसको अपने हाथ में ले सकते हैं। वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के बीच में एक मिथ है, क्योंकि भाई सब कहते हैं कि मल्टीसेलुलर हम देख सकते हैं, यूनिसेलुलर नहीं देख सकते हैं अपने नेकेड आई से। बट ऑस्ट्रिच एग को तो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन केस भी है। सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ शेप, वेराइटी ऑफ साइज। तो द शेप डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, पोजीशन, स्केलेटन, सेल वॉल एंड म्यूचुअल कंप्रेशन। दे आर certain cell which have no definite shape like as amoeba, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को एक और नाम से कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स, जिसको हम WBC भी बोलते हैं। जैसे कि स्यूडोपोडिया की बात करें तो स्यूडोपोडिया किसमें होता है? एक तो अमीबा में होता है जो कि फूड को इनगल्फ करने का काम करता है, और दूसरा हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है
वो भी उसी के जैसे होता है। ये जो हमारी बॉडी में डिजीज आते हैं, फॉरेन माइक्रोब्स आते हैं, उन माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। तो इन सब के पास कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है। अब अगर हम बात करें मसल सेल की, तो मसल सेल इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होगा और उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देख सकेंगे। फिर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल इलोंगेटेड ट्री लाइक शेप होता है, जैसा लगेगा कि एक ट्री है जिसमें कि लॉट ऑफ इम्पल्सन होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई फिंगर में टच कर रहा है और तुरंत आप सो रहे हो, उस टाइम आपको कोई फिंगर में टच कर रहा है या पैर में टच कर रहा है, तो वो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है कि आपको कोई टच कर रहा है, आपको कहीं से कुछ हो रहा है। या मान लो आप कोई गर्म चीजें पकड़ लेते हो, तो उसका सेंसेशन आपकी बॉडी में जो पहुंचता है वो नर्व सेल के द्वारा ही पहुंचता है। तो इसका शेप हमने क्या बताया, इलोंगेटेड ट्री लाइक शेप। अब रेड ब्लड सेल की बात करें अगर हम, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल, ये भाई बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव एंड डिस्क शेप में होता है। अब बाई कॉनकेव क्या होता है? बाई कॉनकेव, आप ऐसा एक एग्जांपल मैं दे रही हूं, जैसे कि मान लो जब आप पेड़ा खाते हो, जो मिठाई होता है पेड़ा, उसको बीच में थोड़ा सा आप फिंगर से देखो दबा होता है, तो सेम उसी के जैसा इसका शेप होता है बाई कॉनकेव या डिस्क शेप में। अब ओवम की बात करें तो ओवम राउंड में होता है, गोल होता है, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म एकदम से टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोन सेल की बात करें तो भाई बोन सेल, जैसे कि हमने अभी बताया कि नर्व सेल आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से छोटा सा अगर हम उसका ऊपर का पोर्शन काट के दिखा दें तो दैट इज बोन सेल। तो इसके बाद हम देखते हैं सेल साइज। अगर हम बात करें तो सेल की साइज भी डिफरेंट है, कोई एक साइज के सेल नहीं होते हैं। जैसे कि हम सबसे छोटे सेल की बात करें, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो 1 से लेकर 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक होती है। और दूसरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें कि और जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो 0.5 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक होते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स की बात करें तो ये 7 माइक्रोन के होते हैं। और कुछ एवरेज सेल यानी ह्यूमन के जो और भी सेल्स होते हैं वो 20 से 30 माइक्रोन के बीच में होते हैं। अब कुछ हम बड़े सेल की बात करते हैं, जैसे स्ट्रेट मसल्स की अगर हम बात करें तो 0.1 से लेकर 4.0 सेंटीमीटर तक के हमारे मसल सेल लंबे होते हैं। और एक एल्गी होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, एसिटाबुलेरिया, और ये एसिटाबुलेरिया जो है सिंगल सेल का होता है, जिसकी जो अगर लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब ह्यूमन नर्व की बात करते हैं तो ह्यूमन नर्व सेल 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के इसकी लंबाई होती है। और यही नर्व सेल अगर हम एलिफेंट के बॉडी में देखें तो 3 मीटर का होता है। प्लांट सेल तो और भी लंबे होते हैं, जैसे हम कॉटन सेल की बात करें तो कॉटन में जो सेल होता है वो 4 सेंटीमीटर के होता है। और अगर हम हेम्प एक प्लांट होता है उसकी बात करें तो वो 1 मीटर का होता है। और हमने वो ऑस्ट्रिच सेल की तो बात की ही, जो ऑस्ट्रिच सेल आपको देखने में बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, यानी उसका जो साइज है वो बड़ा है। तो 170 इंटू 135 मिलीमीटर उसकी जो साइज है, यानी कि ऑस्ट्रिच एग की साइज होती है। और अगर हैन के एग की हम साइज की बात करें तो 60 इंटू 40 मिलीमीटर इसकी साइज होती है। तो इस तरीके से हमने शेप ऑफ सेल और सेल साइज देखा। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और किसी ना किसी एक फ्रेंड को, अपने क्लासमेट को ये जरूर शेयर करें। और तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और थैंक यू, बाय बाय।